आप सभी को मेरा नमस्कार। हम हमारा आज आईपी का सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। हमारे पूरा आईपी सब्जेक्ट में 4 यूनिट है। पहली यूनिट है हमारी नेटवर्किंग एंड ओपन स्टैंडर्ड। दूसरी जो यूनिट है वो हमारी है प्रोग्रामिंग। तीसरी जो यूनिट है हमारी वो है डेटाबेस एंड मैनेजमेंट। और चौथी जो यूनिट है वो हमारी आईटी एप्लीकेशन है। हम एक एक करके हमारी सारी यूनिट्स को देखेंगे। सबसे पहली जो यूनिट है हमारी वो है नेटवर्किंग एंड ओपन स्टैंडर्ड, जिसके अंतर्गत हमारे पास 6 चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर है कंप्यूटर नेटवर्किंग, दूसरा चैप्टर है टाइप्स एंड नेटवर्क, तीसरा चैप्टर है जो हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल, चौथा जो चैप्टर है वो नेटवर्क सिक्योरिटी, पांचवा जो चैप्टर है वायरलेस या मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और जो छठा लास्ट चैप्टर है हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्किंग। जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग है उसकी रूपरेखा क्या है? उसकी रूपरेखा इस प्रकार है कि हमारे पूरे पहले चैप्टर में, पहली यूनिट के पहले चैप्टर में 3 टॉपिक मेन हैं, जिसके अंतर्गत छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो 3 टॉपिक हैं। पहला कंप्यूटर नेटवर्क, दूसरा ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन मीडिया, और तीसरा कनेक्टिविटी डिवाइस। तो चलिए हम लोग पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। तो आइए हम शुरू करते हैं कि पहले समझते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। फिर इस टॉपिक के अंतर्गत जो जो चीज़ें वो एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क मतलब ये जो दो शब्द हैं हम एक एक करके समझते हैं। कंप्यूटर आप समझते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली से चलने वाला एक यंत्र है जिसमें हम हमारे सारे काम कर सकते हैं। और नेटवर्क मतलब एक जाल, एक ऐसी प्रणाली जिसमें बहुत सारी चीज़ें, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। वो चीज़ें क्या हो सकती हैं? यहाँ पर वो चीज़ क्या है? वो यहाँ पर वो चीज़ है कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं किसी न किसी माध्यम से। वो माध्यम हो सकता है या तो तार, या तो वाईफाई, तार या बेतार, बेतार में वाईफाई या ब्लूटूथ। ठीक है, हमारे पास जो डेफिनेशन हम उसे पढ़ते हैं और समझते हैं, उसका मतलब हम जो मैंने समझाया उसको डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है? 2 या 2 से अधिक परस्पर जुड़े हुए कंप्यूटर या अन्य डिजिटल युक्तियों और उन्हें जोड़ने वाली व्यवस्था को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, हमने ये चीज़ समझ ली कि 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ना या डिजिटल युक्तियों को एक दूसरे से जोड़ने की व्यवस्था को हम क्या बोल रहे हैं? कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ये हमने तो अभी समझ लिया। हम इन्हें जोड़ के कर क्या रहे हैं? हम कंप्यूटरों को नेटवर्क के द्वारा आपस में जोड़कर हमारे इलेक्ट्रॉनिक सूचना, डाटा, फाइल, इमेज, वीडियो इत्यादि का आदान प्रदान करते हैं। हम कंप्यूटरों को नेटवर्क में इसीलिए जोड़ते हैं ताकि हम हमारी सभी आवश्यकताओं, जैसे जो आवश्यकताएँ हैं उसे पूरी कर सकें। वो आवश्यकताएँ क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक सूचना, डाटा, फाइल, इमेज, वीडियो आदि का आदान प्रदान कर सके। इसीलिए हम कंप्यूटर को नेटवर्क्स में जोड़ते हैं। और हम कंप्यूटर को नेटवर्क्स में किस किस चीज़ों से जोड़ सकते हैं? 2 चीज़ों से। एक तो तार से जोड़ सकते हैं या बेतार जोड़ सकते हैं। तार से तो मतलब लैन केबल से, बेतार मतलब वाईफाई और ब्लूटूथ से। जैसे हम नॉर्मल 2 मोबाइलों को जोड़ते हैं ना ब्लूटूथ से, कोई भी एक फाइल को उधर, एक फ़ोटो को उधर भेजने के लिए या फ़ोटो लेने के लिए, सेम टू सेम वैसा ही हम कंप्यूटर को भी एक दूसरे से जोड़ते हैं, तार से या बेतार से, ताकि हम हमारी ज़रूरतों को पूरी कर सकें। आइए हम कुछ इमेजों से इस कंप्यूटर नेटवर्क 2 शब्दों को समझते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहोगे, ये फेसबुक की इमेज। पूरे दुनिया भर के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसके माध्यम से? एक मोबाइल के माध्यम से। और मोबाइल से मैं यहाँ बैठा हूँ और आप अपने घर पे बैठे हैं, मैं आपसे कैसे जुड़ सकता हूँ? आपके मोबाइल के नेटवर्क के माध्यम से। जो आपके मोबाइल में सिम लगी है वो एक नेटवर्क के रूप में काम करती है। वो यहाँ से नेटवर्क के सिग्नल मेरे पास से आपके पास तक भेजेगा, जिससे आप नेट चला पाएंगे और मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं। और कंप्यूटर में कैसा होता है? कंप्यूटर में ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। कैसे? इंटरनेट के माध्यम से। वो एक प्रकार का एक नेटवर्क, एक जाल है जिसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ से गूगल पे कुछ भी सर्च करूँगा तो गूगल एक्चुअली रखा कहाँ हुआ है? अमेरिका में। गूगल का जो मेन डेटाबेस है, जहाँ से पूरा गूगल ऑपरेट होता है, वो कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका से मैं यहाँ पर कुछ रिक्वेस्ट मैंने करी, मैंने यहाँ पर डाला www.google.com।
तो पहले यहाँ से भारत के सर्वर्स पे जाएगा, फिर भारत के सर्वर्स से अमेरिका के सर्वर पे जाएगा, फिर वहाँ से मुझे वापस रिप्लाई आता है। तो ये सभी किस चीज़ के माध्यम से हो रहा है? नेटवर्क के माध्यम से हो रहा है। आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं, आपको वीडियो भेज पा रहे हैं इस लॉकडाउन के समय पे, किसके कारण हो रहा है? नेटवर्क के कारण हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग को कंप्यूटर नेटवर्क इन दो शब्दों का मतलब समझ में आया होगा कि इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है। हम जैसे एक यहाँ पर जो हमारी सबसे पहली इमेज, उसमें आप देख रहे हैं पहला कंप्यूटर दूसरे से जुड़ा है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ऐसे करके एक पूरी श्रृंखला में ये लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे मैं चाहूँ कि मैं एक कंप्यूटर से बाकी सारे कंप्यूटर में कोई फाइल भेजना चाहता हूँ, तो ये हमारे लिए आज आसान है। हम आसानी से एक कंप्यूटर से बाकी जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सभी में फाइल भेज सकते हैं। ये एक फ़ायदा है हमारे नेटवर्क होने का। ठीक है, पहले टॉपिक में हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कि हमें कंप्यूटर क्योंकि हम जानते हैं कि हम जब भी कोई चीज़ पढ़ें तो ये 3 बातें याद रखना आप, कि हम वो चीज़ पढ़ क्यों रहे हैं, हमें उसकी ज़रूरत क्यों है, ये सभी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो सब और उसके लाभ हानि क्या है। तो हमारा पहला तो हमने जान लिया कि वो होता क्या है। अब दूसरी बात हम जानने वाले हैं कि वो उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो हमें आवश्यकता इसलिए पड़ी, उसके लिए हमारे पास 4 रीज़न हैं। पहला रीज़न है कि रिसोर्स शेयरिंग, दूसरा है हाई रिलायबिलिटी, तीसरा है कॉस्ट फैक्टर और चौथा है कम्युनिकेशन मीडियम। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं इसे, क्या होता है बोलते हैं इन्हें रिसोर्स शेयरिंग, तो रिसोर्स शेयरिंग बोलते हैं। हाई रिलायबिलिटी को बोलते हैं उच्च विश्वसनीयता, तीसरा है कॉस्ट फैक्टर लागत का कारक, और चौथा है हमारा संचार या कम्युनिकेशन माध्यम। तो एक एक करके समझते हैं। रिसोर्स शेयरिंग मतलब, रिसोर्स मतलब कि हमें किसी चीज़ का डेटा भेजना हो, कुछ उपकरण को नेटवर्क को उपलब्ध करवाना हो, तो वो सभी चीज़ें हम किससे कर सकते हैं? नेटवर्क के थ्रू कर सकते हैं। मुझे आपको कुछ यहाँ से मेरे घर बैठे बैठे आपको कुछ डेटा उपलब्ध करवाना है, मैं यहाँ से ये वीडियो आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, तो ये सब किस चीज़ के अंतर्गत आता है? रिसोर्स शेयरिंग के अंतर्गत आता है। आप अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे कुछ चीज़ें भेजते हैं, तो आप सब क्या कर रहे हैं? अपने दोस्तों को, जैसे कि होता है ना कि आपको कभी किसी दोस्त का स्टेटस पसंद आ जाता है तो आप उसे फ़ोन लगाते हैं, आप उसको व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि आप अपना स्टेटस मुझे सेंड करें। तो ये क्या होता है? एक तरह से रिसोर्स शेयरिंग का ही पूरा उदाहरण है, एक तरह से रिसोर्स शेयरिंग का ही काम करता है। दूसरा है हमारा हाई रिलायबिलिटी, मतलब कि हमें 2 या 2 से अधिक मशीनों पे दोहराई जा सकती है ये जो चीज़ें हैं नेटवर्क के मदद से। जैसे मैं चाहता हूँ कि एक सब बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप क्या होता है कि आपको एक कोई वीडियो है वो आपको 5-6 लोगों को भेजना है, तो आप क्या करोगे? एक बार सिलेक्ट करोगे, फिर एक एक करके सबको भेजोगे। और अगर हमारे पास कोई ग्रुप बना हो तो हमने एक क्लिक करा, उसको एक ग्रुप में डाल दिया, जिससे सबके पास चला गया। ये क्या है? एक नेटवर्क का उदाहरण है कि नेटवर्क से हाई रिलायबिलिटी मतलब उच्च विश्वसनीयता, मतलब कि हम एक जगह बैठे बैठे एक कंप्यूटर से, जैसे जब हमने 5-10 कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट करके रखे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि एक मशीन से सारी मशीनों में एक फाइल भेज दें, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से। कॉस्ट फैक्टर, कॉस्ट फैक्टर इस प्रकार के जो निजी कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में बेहतर मूल्य प्रदर्शन का अनुपात है, वो मतलब उससे अच्छा तरह से काम करते हैं और उससे सस्ते आते हैं। और चौथा जो हमारे पास है वो कम्युनिकेशन मीडियम या संचार, कम्युनिकेशन मीडियम या संचार हम जिसे बोलते हैं। इसकी बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप खुद ही लोग देख रहे हैं, आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, संचार का एक माध्यम है। और किसके कारण हो रहा है? सब इंटरनेट के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से। हमारे पास नेटवर्क है तो इंटरनेट है, इंटरनेट है तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये बात की हमने कि नेटवर्क की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। आपको अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो हमारा जब स्कूल चालू होंगे तो हम इसे एक एक करके और एक बार अच्छे से समझ लेंगे, इसके जितने भी डाउट्स हम इसे क्लियर कर लेंगे। अभी आप इसे समझते जाएं और जो भी डाउट्स आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ये जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसे क्वेश्चन वाइज लिख के आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, जिससे आपको आसानी रहेगी परीक्षा में इसका क्वेश्चन का आंसर लिखने में आपको आसानी रहेगी। चलिए, तो हमारा इसके आगे हम बढ़ते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है वो पढ़ लिया, कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता क्यों पड़ी वो भी पढ़ लिया। अब इसकी एप्लीकेशन, अनुप्रयोग क्या क्या है हम वो पढ़ते हैं। तो नेटवर्क के अनुप्रयोग ये हैं कि नेटवर्क से हम क्या कर सकते हैं? डेटा, प्रोग्राम और उपकरणों की शेयरिंग कर सकते हैं। मतलब कि हमारे पास जो डेटा है, जो प्रोग्राम्स है, जो फाइल्स हैं, उसको एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं।
नेटवर्क का सबसे पहला एप्लीकेशन ये हो गया। दूसरा, रिमोट प्रोग्राम तक पहुंचना। ये रिमोट प्रोग्राम क्या होता है ये मैं आपको बाद में प्रैक्टिकल या अच्छे से समझाऊंगा, बट कि एक सिंपल सा उदाहरण अभी समझा देता हूँ। रिमोट प्रोग्राम तक पहुंचना मतलब कि मेरे कॉलेज में एक कंप्यूटर रखा, या कंप्यूटर मेरे घर पे रखा, और मेरे कॉलेज के कंप्यूटर में कुछ फाइल रखी है जो मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे घर के कंप्यूटर से देख सकूँ कि उस कंप्यूटर में कहाँ रखी हुई है। तो वो मैं मेरे पीसी से, मेरे कंप्यूटर से देख सकता हूँ। कैसे देख सकता हूँ? इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं। आपने कभी नाम सुना हो तो टीम व्यूअर करके आता है, एनीडेस्क आता है। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिसकी मदद से आप अपने घर बैठे बैठे दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होके वो पूरा कंप्यूटर चला सकते हैं। ठीक है, ये हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे जब कॉलेज चालू, कंप्यूटर हमारा स्कूल चालू होगा, जब इसे प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तीसरा जो हमारा है वो रिमोट डेटाबेस तक पहुंचना। ये भी सेम है। रिमोट डेटाबेस तक पहुंचना मतलब कि ऑनलाइन कोई फाइल रखी हो, आप चाहते हो अपने घर बैठे बैठे, कोई फाइल है मेरे कंप्यूटर में रखी है, आप चाहते हो अपने घर बैठे बैठे वो मेरी फाइल देख सको, उसमें कुछ काम कर सको, उसमें कुछ जोड़ सको, घटा सको, गुणा कर सको, भाग कर, मतलब कुछ चीज उसमें एडिट कर सको आप अपने घर बैठे बैठे। ये इसका मतलब, ये सब किसके वजह से हो सकता है? नेटवर्क के वजह से। अतिरिक्त संचार सुविधाएं, कम्युनिकेशन की अतिरिक्त सुविधाएं किसके कारण हमें मिल रही है? ये जो एप्लीकेशन हो किसके कारण सब सारी जितनी संचार सेवाएं भी चल रही हो किसके मदद से हो रही हैं? नेटवर्क के मदद से, नेटवर्क के मदद से। ठीक है, तो हमने 3 टॉपिक पढ़े कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, और कंप्यूटर नेटवर्क के अनुप्रयोग एप्लीकेशन क्या क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके लाभ और हानि के, कि चलो ठीक है हमने ये तो पढ़ लिया कि होता क्या है, आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके अनुप्रयोग क्या है, ये तो आपने बता दिया। अब ये बताइए कि हम इसे पढ़ क्यों रहे, मतलब हमारे इसका लाभ क्या है हमारे जीवन में, क्यों हमारे लाभदायक है। तो इसके लाभ ये हैं। पहला लाभ है हमारे पास स्पीड। पहले क्या होता था, आप लोग जानते होंगे, अपने मम्मी पापा से पूछिएगा कि अभी भी अपन कभी भी कोई डाक सेवा में कोई मेल, मतलब अपना एक चिट्ठी भेजते हैं तो आज भेजते तो कम से कम 5 दिन बाद आप जहाँ आउट ऑफ, मतलब अपने सिटी के बाहर भेज रहे हैं तो 3 से 4 दिन लग जाता है। जो कि आज कैसा पॉसिबल है कि मैंने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज टाइप करा, फेसबुक पे कोई मैसेज डाला, या हमारे सिंपल मैसेज में कोई मैसेज टाइप करा और एक क्लिक करा तो सामने वाले के पास हमारा मैसेज चले जाता है। ये किसके कारण हो रहा है? ये सभी चीज़ नेटवर्क के कारण हो रहा है। जब ये शुरुआती दौर में आया था तो इसके लिए एक एक शब्द भेजने के लिए बहुत समय लगता था, बट अब जैसी सुविधा, जैसे जैसे नेटवर्क अच्छा होते जा रहा है, 1G 2G 3G 4G, अब 5G आने वाला है। 4G इतना स्पीड में चल रहा है, 5G जब आएगा तो आप लोग खुद लोग देखोगे कि 5G कितने स्पीड से चलेगा। आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो जो इसका नेटवर्क का पहला लाभ क्या हुआ? स्पीड। दूसरा लाभ क्या है? सुरक्षा। सुरक्षा मतलब कि हम कोई चीज़ भेजना चाह रहे हैं नेटवर्क के माध्यम से तो वो सुरक्षित चली जाएगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ऐसा नहीं है कि उसे बीच में कहीं भी वो कुछ हो जाए, ख़राब हो जाए, ये हो जाए, नहीं। व्हाट्सएप पे हमने यहाँ से हाय भेजा, वो सामने वाले के पास हाय एज इट इज़ वैसा चला जाएगा। तीसरा हमारा है सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रबंधन। इसे हम देखेंगे बाद में, अच्छे से मैं इसे आपको समझाऊंगा इसकी एक अलग स्लाइड के साथ। चौथा हमारा रिसोर्स शेयरिंग है। मतलब रिसोर्स शेयरिंग मतलब सिंपल हमने वही देखा कि मुझे कुछ रिसोर्स की ज़रूरत है, आपने मुझे प्रदान कर दी, आपको कुछ ज़रूरत है, मैंने उसको आपको दे दिया। रिसोर्स में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, फाइल, डेटा, प्रोग्राम्स, सारी चीज़ें रिसोर्स शेयरिंग के अंदर आ जाती है। पांचवा लाभ क्या है इसका? संचार में सुधार। संचार में सुधार हुआ है नेटवर्क जब से आया है। जैसे जैसे नेटवर्क मजबूत होते जा रहा, नेटवर्क मजबूत होते जा रहा मतलब कि 1G था, फिर 2G हुआ, फिर 3G हुआ, 4G हुआ, 5G हुआ, अब 6G 7G, ऐसा करते करते नेटवर्क में सुधार होते जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत लाभदायक है। पांचवा हमारे पास है कि नेटवर्क के नुकसान क्या क्या हैं, नेटवर्क से हानि क्या क्या है हमको। तो पहला जो हानि है हमारा नेटवर्क से, डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क क्या है कि केबल इंस्टॉलेशन और रिप्लेसमेंट करने में महंगा होता है। अब जब नेटवर्क की हम बात करते हैं तो हमने बात करी थी कि नेटवर्क 2 प्रकार से हम कर सकते हैं। देखिए नेटवर्क 2 प्रकार से होता है, एक तार और बेतार।
तार जो बेतार नेटवर्क होता है, बिना तार के नेटवर्क, जैसे वाईफाई और ब्लूटूथ का नेटवर्क जो होता है, वो हम सिर्फ किसी एक बिल्डिंग में एक निश्चित दायरे में ही उसे यूज़ कर सकते हैं। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, एक स्कूल के अंदर, एक घर के अंदर, इससे ज़्यादा हम वाईफाई और ब्लूटूथ का उपयोग नहीं कर सकते। उसके अलावा हमें किसका उपयोग करना पड़ता है? केबल का, लैन केबल का उपयोग करना पड़ता है, इंटरनेट नेटवर्क केबल का यूज़ करना पड़ता है, जिसका रिप्लेसमेंट बहुत ही महंगा होता है। उसका जो मेंटेनेंस होता है, मतलब क्या होता है, कभी कभार वो ख़राब हो जाती है, कभी दब जाती है, कहीं से टूट जाती है, तो इनका जो रिप्लेसमेंट होता है वो बहुत महंगा होता है। सर्वर में एक गलती पूरे नेटवर्क को काम करने से रोक देगी। जो हमारा दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर हमारे सर्वर, मतलब हमारा जो नेटवर्क है, नेटवर्क जहाँ से संचालित हो रहा है, अगर वहाँ पर थोड़ी बहुत भी कुछ गड़बड़ हुई तो जो हमारा पूरा नेटवर्क हमने बना के रखा है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। जैसी जैसी गलती एक नेटवर्क में होती जाएगी, वैसा वैसा हमारा पूरा काम खराब होता जाएगा। तीसरा पॉइंट बोल रहा है नेटवर्क तक पहुंचने को प्रतिबंधित करने के लिए, नेटवर्क तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए सिक्योरिटी मैनेजर आवश्यक है। मतलब कि नेटवर्क, हमारे नेटवर्क में कोई छेड़छाड़ ना करे, कि पता चले मैंने आपको यहाँ से हाय भेजा और आपके पास कुछ और ही जा रहा है, मैंने हाय भेजा और आपका बाय जा रहा है, कि बीच में कोई बैठ के उसमें उसे चुरा रहा है, उसमें उल्टी सीधी चीज़ें आपको भेज रहा है। तो नेटवर्क को प्रतिबंध, मतलब उसमें कोई तीसरा व्यक्ति छेड़छाड़ ना करे, तो उसके लिए एक सिक्योरिटी मेजर रखना आवश्यक होता है। चौथा हमारा पॉइंट है वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे क्या होता है, जब भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इस चीज़ को, कि हैकर्स और वायरस से प्रति कमज़ोर है। ये जो एक नेटवर्क होता है, नेटवर्क का प्रकार है वेन, ये हैकर्स और वायरस के प्रति कमज़ोर होता है। इसी में ये एक डिसएडवांटेज है नेटवर्क का, इसे हम समझेंगे। पांचवा, सर्वर फॉल्ट एप्लीकेशन को उपलब्ध होने से रोकता है। सर्वर फॉल्ट एप्लीकेशन को उपलब्ध होने से रोकता है, मतलब कि जो एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ है, कुछ खराबी आ गई है, वो अपने को उपलब्ध नहीं करवाता, जिससे हमारा काम रुक सकता है। तो ये एक नुकसान है काय का? नेटवर्क का। नेटवर्क फॉल्ट डेटा और संसाधनों का नुकसान पहुंचाता है। नेटवर्क फॉल्ट डेटा और संसाधनों का नुकसान पहुंचाता है। जो नेटवर्क होता है, फॉल्ट डेटा जो रहता है वो और संसाधनों को नुकसान पहुंचाता है। जो फॉल्ट डेटा वो अपने संसाधनों को नुकसान पहुंचाता है। सातवां, यूज़र का कार्य नेटवर्क पर निर्भर करता है। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि हमें कुछ भी काम करना हो, व्हाट्सएप पे करना हो, हमारे कंप्यूटर पे कुछ भी काम करना हो, तो नेट के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। जैसा जैसा हमारे पास नेटवर्क मिलता जाएगा, जितने स्पीड में नेटवर्क मिलेगा वैसे अच्छा हम हमारा काम करेंगे। आठवां, इसमें परफॉर्मेंस में गिरावट आ सकती है। जैसा नेटवर्क चलेगा वैसा हमारी परफॉर्मेंस रहेगी। सेम आप ये कंसेप्ट आप कहीं में लगा सकते हो, अपने मोबाइल गेम में लगा सकते हो। जैसा नेट आपका चलेगा वैसा आपका गेम चलेगा, खास करके पबजी, ठीक है। हाँ। नवा, रिसोर्स यूज़र से बहुत दूर स्थित होता है। जो रिसोर्सेज होते हैं वो यूज़र से बहुत दूर स्थित होते हैं। मतलब वही बात कि जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको घर पे कुछ चाहिए तो मैं यहाँ से आपको भेज रहा हूँ, पता चले मेरा नेटवर्क बीच में ख़राब हो, नेट बहुत स्लो चल रहा है, आपने कुछ फाइल मंगाई वो 5-10 MB से ज़्यादा की है, मैं आपको भेज रहा हूँ, मेरा नेट बहुत ही स्लो चल रहा है, 1 KB 2 KB, तो आपके पास वो कल तक आ पाएगी। तो जो रिसोर्सेज है वो यूज़र से बहुत दूर होते हैं। 10वां जो हमारा हानि है इसका, बहुत बड़े नेटवर्क के लिए नेटवर्क प्रबंधन मुश्किल हो सकता है। तो ये भी सही बात है कि जितना बड़ा स्कूल रहता है उसको संभालना उतना बड़ा मुश्किल काम रहता है। सेम नेटवर्क के केस में होता है कि जितना बड़ा नेटवर्क रहता है, पूरे इंदौर के नेटवर्क को चलाने के लिए कितना बड़ा नेटवर्क प्रबंधन लगेगा, आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। तो ये बहुत मुश्किल टास्क है। ये तो बात हो गई हमारे काय की। पहले टॉपिक में ये कुछ चीज़ें थी, अभी पहला टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें 2 से 3 चीज़ें और हैं पहले टॉपिक में। पहले टॉपिक में हमने 5 चीज़ें पढ़ी। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता क्यों पड़ी, और उसके बाद हमारे पास था कंप्यूटर नेटवर्क के एप्लीकेशन क्या क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या लाभ हैं, और 5वां पॉइंट है कंप्यूटर नेटवर्क से हानि क्या क्या है। ये हमने पढ़ ली। अब हम शुरू करते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का क्रमिक विकास। कि इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले हमारे पास कहाँ से हुई, इंटरनेट का क्रमिक विकास कहाँ से शुरू हुआ हमारा, हम वो देखते हैं।
सबसे पहले चालू हुआ था हमारा जो इंटरनेट वो हुआ था 1969 में शुरू हुआ। अमेरिकी रक्षा विभाग और विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा शुरू किया गया और 1990 में बंद कर दिया गया था, जिसका नाम क्या था? ARPANET, सॉरी, जिसका जो नाम था वो था ARPANET। उसके बाद चालू हुआ NSF-NET, नेशनल साइंस फाउंडेशन के थ्रू चालू किया गया। ये कब चालू हुआ? 1980 के दशक में चालू हुआ था। ये फेडरल एजेंसी द्वारा ये स्थापित किया गया था, संघीय फेडरल एजेंसी द्वारा स्थापित किया गया। केवल शैक्षणिक और इंजीनियरिंग संस्थाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले उच्च क्षमता वाले नेटवर्क था ये। 1995 में सरकार द्वारा इसका वित्त पोषण बंद कर दिया गया, इसे बंद कर दिया गया। इन्हें बंद इसलिए कर दिया गया, इनमें समय कुछ ना कुछ खामियां थी, जिसके कारण इंस्टीट्यूशन को, आसपास के लोगों को, उनको बहुत दिक्कतें पड़ रही थी। तो शुरू किया गया, ट्रायल लिया गया और उसके बाद धीरे धीरे जैसे इसकी हानियाँ निकलती गई, जैसे जैसे इसमें कमियाँ निकलती गई, इसे बंद कर दिया गया। फिर आखिरकार 1990 के दशक में क्या शुरू हुआ? इंटरनेट के पहले दो चीज़ आ चुकी थी, एक ARPANET और NSF-NET, दो आ चुके थे, चालू हुए और कुछ सालों में 20-20, 25-25 सालों के अंतराल में बंद कर दिए गए। फिर चालू हुआ इंटरनेट, जो कि अभी तक चल रहा है। 1990 के दशक से शुरू हुआ था। कंप्यूटर नेटवर्क का वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। क्या हुआ? ARPANET और NSF-NET और अन्य निजी नेटवर्कों के इंटरनेटवर्किंग के परिणाम रूप इंटरनेट बनाया गया। मतलब इन सब के ये जो दोनों तीनों नेटवर्क थे और भी जितने नेटवर्क थे, उन सबको देखा गया कि कैसे बनाए गए हैं, कैसा इनका स्ट्रक्चर है, उन सब की हेल्प लेके, मदद लेके एक नया नेटवर्क बनाया गया जिसका नाम था इंटरनेट। प्रोटोकॉल के रूप में कॉल किए जाने वाले कम्युनिकेशन के लिए सामान्य रूप नियमों का उपयोग किया गया। ठीक है, इंटरनेट के लिए प्रोटोकॉल का नाम TCP, IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये सब चीज़ें हम नहीं, जो सारी चीज़ें आपके लिए नहीं है, हम इसे पढ़ेंगे एक एक करके, एक पूरी यूनिट, एक चैप्टर इन TCP, IP, इन सब के ऊपर हमारे लिए, तब हम इसे पढ़ेंगे। इंटरनेट का सिंपल सामने समझा कि एक इंटरनेट एक जाल है, एक नेटवर्क है जो कि पूरे विश्व में फैला हुआ है, जिसने हमें एक दूसरे से जोड़ के रखा हुआ है। ये था हमारा पहले यूनिट के पहले चैप्टर के पहले टॉपिक के कुछ बिंदु जो हमने पढ़े हैं। बाकी बिंदु हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको जो भी डाउट है आप अपने कॉपी में लिख के रखेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप गूगल भी कर सकते हैं या आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके आगे वीडियो हम बाकी जो आगे के इस टॉपिक के बचे हुए बिंदु हैं हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ओके, बाय बाय।